दोस्तों आज ज्यादातर लोग ना ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए हमें क्या नहीं करनी चाहिए। एक इंसान ना अपनी आदतों का गुलाम होता है और एक बात को याद रखना कि अच्छी आदतें बनानी पड़ती है लेकिन बुरी आदतें अपने आप बन जाती है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों पर काम नहीं करते हो, अच्छी आदतें नहीं बनाते हो, तो ऑटोमेटिक ही आपकी जिंदगी बुरी आदतों से भर जाएगी। इस दुनिया में सफलता तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो पेनफुल प्रोसेस है ना, उससे कोई नहीं गुजरना चाहता। वैसे सफलता का मजा तभी है जबकि वो हमें मेहनत करके मिले। कलाम साहब कहते हैं, मैन नीड्स डिफिकल्टी बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। मतलब कि हमारी जिंदगी में ना कठिनाइयों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सफलता का स्वाद हमें तभी अच्छा लगेगा जबकि वो हमने मेहनत करके पाई हो। तो चलो अब हम बात करते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो कि हमें अपनी जिंदगी से निकालनी है। बैड हैबिट नंबर 1, क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की शिकायत करना। जो महान लोग होते हैं ना, वो विचारों की चर्चा करते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो घटनाओं की चर्चा करते हैं, और जो बेहद मामूली लोग होते हैं वो दूसरों की चर्चा करते हैं। आपको अगर खुद के बारे में जानना है ना कि आप किस तरह के इंसान हो, तो आप ये देखना कि जब भी आप दूसरों से बातें करते हो तो क्या बातें करते हो, किस तरह की बातें करते हो। आप विचारों के बारे में बात करते हो, घटनाओं के बारे में, या फिर दूसरों के बारे में। जब भी आप किसी से दूसरों की शिकायत करते हो ना, तो आप देखना कि आप उनसे ये बात जरूर कहते हो कि उनको ये बात मत बताना। लेकिन ज्यादातर केस में आपकी बातें उस इंसान के पास पहुंच ही जाती है आप जिनकी शिकायत कर रहे हो, और फिर आप उस इंसान की नजर में गिर जाते हो जिनकी आप शिकायत करते हो। जरा आप सोचो कि जब आपको पता चलता है कि दूसरा इंसान आपके बारे में गलत कहता है, आपकी शिकायत करता है, तो आपको कैसा लगता है? क्या इससे आप उनकी इज्जत करने लगते हो, या फिर उनकी इमेज आपकी नजर में घट जाती है? आप जैसा फील करते हो ठीक वैसा ही फील करता है दूसरा इंसान, जबकि उनको पता चलता है कि आप उनकी शिकायत कर रहे थे। आप देखना, जो इंसान दूसरों की हमेशा शिकायत करता है ना, वो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। एक समय के बाद आपको भी लगने लगता है कि ये इंसान एकदम बोरिंग किस्म का आदमी है, और जब भी देखो दूसरों की शिकायत करते रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, आई विल स्पीक इल ऑफ नो मैन एंड स्पीक ऑल द गुड आई नो ऑफ एवरीबडी। मतलब कि मैं दूसरों के बारे में कभी भी गलत बात नहीं करूंगा। जब भी किसी के बारे में बात करूंगा तो उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्त, आज कसम खा लो कि जिंदगी में कभी भी किसी की शिकायत नहीं करूंगा। बैड हैबिट नंबर 2, ब्लेमिंग सिचुएशंस एंड अदर्स फॉर योर फेलियर। अपने फेलियर के लिए परिस्थितियां और दूसरों को ब्लेम करना। आज जो लोग सफल हो जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है पता है? जो सफल होते हैं ना, उनको जिंदगी की कोई भी फेल्योर रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो कभी भी अपने फेल्योर के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, उनके पास होती है बहानों की एक लिस्ट। उस लिस्ट में होता है हर इंसान और हर वो सिचुएशन जिसकी वजह से वो फेल हो गए। इसके ऊपर मिर्जा गालिब की एक बहुत अच्छी कविता है। वो कहते हैं, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सबसे पहले अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने हाथों में लो, अपने कंधों के ऊपर लो, ताकि आप कभी भी अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम ना कर सको। जरा सोचो कि जब आप ये मान लेते हो कि गलती मेरी नहीं दूसरों की है, तो फिर आप सुधार कहाँ से करोगे? और जब आप खुद में सुधार नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जिंदगी में एक प्रिंसिपल को याद रखो कि जब भी आपको सफलता मिलती है तो क्रेडिट दूसरों को दो, और जब फेल हो जाते हो तो उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लो। 1979 में जब SLV-3 लॉन्च किया गया था, तो उस समय मिशन के डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये मिशन फेल हो गया था। इसके ठीक 1 साल बाद 1980 में इसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और उस समय भी कलाम साहब ही थे उस मिशन के डायरेक्टर। 1980 में ये मिशन सक्सेसफुल रहा था। उस समय इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर सतीश धवन। 1979 में जब मिशन फेल हो गया था, और उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, तो डॉक्टर सतीश धवन ने मीडिया को फेस किया और फेलियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। लेकिन 1980 में जब मिशन सक्सेसफुल रहा था और कलाम साहब ने डॉक्टर सतीश धवन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए कहा, तो उनका जवाब था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाकर कर लो, क्योंकि वो सफलता की पूरी क्रेडिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम को देना चाहते थे।
तो फ्रेंड्स, आज इस बात को रट लो और कभी भी अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या फिर परिस्थितियों को जिम्मेवार मत ठहराओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बैड हैबिट नंबर 3, फोकस ऑन निगेटिविटी। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जिंदगी में जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो ना, वो बढ़ने लगता है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियां होती है। आप अपनी जिंदगी में कहाँ तक जाओगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप फोकस कहाँ पर करते हो, अपनी अच्छाइयों के ऊपर या फिर अपनी कमियों के ऊपर। इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते। उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो हमेशा यही सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी बताओ कि करना क्या है। जब अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से फेंक दिया गया था और उनकी एक पैर कट गई थी, तो उन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया कि मेरे पास क्या नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल में ही ठान लिया कि मैं प्रोस्थेटिक लेग से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगी। और हाँ, उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। जब कैरोली, जो कि हंगेरियन आर्मी में थे, जब उनके एक हाथ में बम फट गई थी और उनका हाथ चला गया था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या नहीं है। उन्होंने फोकस इस बात पर किया कि मेरे पास क्या है, और फिर अपने बाएं हाथ को ट्रेंड करके पिस्टल शूटिंग में 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब जरा सोचो कि उन्होंने कहां पर फोकस किया। क्या उस चीज पर जो कि उनके पास नहीं था, या फिर उस चीज पर जो कि उनके पास था। दोस्तों, ये जिंदगी का नियम ही है कि आप जहां पर फोकस करते हो, वो चीज आपके अंदर उतरने लगती है। जब आप दूसरों की शिकायत करते हो ना, तो वो चीज आपके अंदर ग्रो करने लगती है। जब आप सिचुएशन को या फिर दूसरों को ब्लेम करते हो ना, तो वो कमी आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए कभी भी निगेटिव चीजों के ऊपर फोकस मत करो। ये आपका दिमाग है पॉजिटिविटी से भरने के लिए, और जब आप इसे पॉजिटिविटी से भरते हो तो ये एकदम से चार्ज अप हो जाती है और ये अपने पीक लेवल पर काम करती है। बैड हैबिट नंबर 4, इरेगुलर रूटीन। हमारा जो ये दिमाग है ना, इसे हम पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कोई रेगुलर रूटीन ही नहीं है, ना तो सोने का और ना ही जागने का, ना तो खाने का और ना ही खेलने का। हमारा कोई रेगुलर रूटीन होता ही नहीं है। एक दिन 8 बजे रात में सो गया और 5 बजे सवेरे उठ गया, एक दिन 10 बजे सो गया और 6 बजे उठ गया, और इस तरह से हम अपने माइंड को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और इसे ठीक से काम ही नहीं करने देते। एक प्रिंसिपल को याद रखो, सेम टाइम, सेम वर्क, सेम प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब कि आप जो भी काम करते हो ना, उसको रोज उसी समय करो और उसी जगह पर करो, लंबे समय के लिए। जब आप लगातार इस तरह से करते हो ना, तो कुछ दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाती है, और ये बन जाता है आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मान लेते हैं कि 1 मिनट का एक एक्सरसाइज है और आप रोज एक ही समय उसे लगातार करते हो, तो कुछ दिनों के बाद वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है और वो आपकी आदतें भी बन जाती है। आप अपने सोने का, जागने का, खाना खाने का, पढ़ाई करने का मोटा मोटी एक रूटीन फिक्स कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एकदम से स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और आपको वो रोज फॉलो करनी चाहिए। मान लेते हैं आप रात में सोना चाहते हो 9 बजे, तो ऐसा मत सोचो कि मुझे 9 बजे ही सोना है। आप इसे 9 to 9:30 रख सकते हो, और अपने रूटीन को भी ना एकदम से स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सप्ताह में कम से कम उसे 5 दिन तो जरूर फॉलो करो। तब देखो कुछ चीजें आपकी लाइफ में ना ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काम को रेगुलर करने से ये आपकी आदतें बन चुकी होगी। हमने 4 पॉइंट को देख लिया, अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। बैड हैबिट नंबर 5, कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों से करना। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। अगर आपको अपनी तुलना करना ही है ना, तो हमेशा खुद से करना। अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करना और ये सोचना कि क्या मैं अपने पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रो कर पाया। कंपैरिजन ऑलवेज किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करते हो और बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप अपनी तुलना दूसरों से करते हो, तो आपकी अचीवमेंट की जो खुशी है वो खत्म हो जाती है। बैरक ओबामा जब यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय उनकी एज थी 47 ईयर्स, और रिटायरमेंट के समय उनकी एज थी 55 ईयर्स। जबकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने 70 साल की एज में, और जॉय बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बने 78 साल की एज में। मार्क जकरबर्ग 23 साल की उम्र में ही बिलियनियर बन गए, जबकि कर्नल सैंडर ने अपने काम की शुरुआत की जब वो 62 साल के थे। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखो कि आपकी परिस्थितियां दूसरों से अलग है। किसी फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो तो किसी फील्ड में दूसरा इंसान अच्छा कर रहा है। आपसे कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है तो हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी हो।
आप जब भी किसी से कंपैरिजन करते हो ना, तो एक सिचुएशन को लेकर करते हो, एक टाइम में करते हो, और सिचुएशन तो बदलती रहती है। अगर आज आपसे कोई अच्छा कर रहा है तो हो सकता है कल आप अच्छा करने लगो। जब आप कल दूसरों से अच्छा करोगे तो उस समय भी कोई आपसे अच्छा कर रहा होगा। खुद का दूसरों से तुलना करना ना खुद का और भगवान का अपमान है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और कभी भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो अगर आपकी भी आदतें हैं खुद की तुलना दूसरों से करने की, तो इसे आज ही छोड़ दो। हमेशा खुद को याद दिलाओ कि आप यूनिक थे, यूनिक हो और यूनिक ही रहोगे। दोस्तों, ये थी 5 बुरी आदतें जो कि आपको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। इस 5 पॉइंट के बारे में ना रोज अपना रिव्यू करो। रोज सोने से पहले एक बार देखो कि इसमें से 5 आदतों में से क्या आपने आज कुछ किया। जब इस तरह से आप अपना काम शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। और अपनी जिंदगी अपने हाथ में होना, जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस 5 आदतों को आज डिलीट मारो और अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।